मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से जुड़ी हुई है। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ के मामले में फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। हैदराबाद के जुबली हिल्स में मौजूद अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा काटा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारेबाजी की, तोड़फोड़ भी की, घर पर टमाटर फेंके, गमले को नुकसान पहुंचाया गया, विरोधियों ने पत्थरबाजी भी की। बताया जा रहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी जेएवी के मेंबर्स ने यह हमला किया था। उस वक्त एक्टर घर पर मौजूद नहीं थे। इस पूरे मामले में 6 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। एक्टर घर की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। तेलंगाना सरकार और पुलिस अल्लू अर्जुन को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से घर पर जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई, दीवार पर चढ़ गए, गमले जितने लगे हुए थे वहां पर उनको तोड़ने की कोशिश की गई। काफी सारे गमले तोड़ भी दिए गए। इस बीच अल्लू अर्जुन ने अपने सभी प्रशंसकों से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा या फिर टिप्पणी न करने की अपील की। अल्लू अर्जुन ने कहा कि अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को जिम्मेदारी से व्यक्त करें और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किसी भी प्रकार की अपमानजनक भाषा या फिर व्यवहार का सहारा ना लें। यह अपील की गई है, यह रिक्वेस्ट की गई है अल्लू अर्जुन की तरफ से। तो आपको बता दें, बाकायदा ट्वीट के जरिए ये रिक्वेस्ट की गई है कि अपनी भावनाओं को जिम्मेदारी से व्यक्त करें, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, भाषा का ख्याल रखें, व्यवहार यानी अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल में रखें। ये एक हिदायत दी गई है, एक रिक्वेस्ट भी की गई है अल्लू अर्जुन की तरफ से अपने तमाम चाहने वालों को, प्रशंसकों को। और क्या अल्लू अर्जुन के घर पर हमले के पीछे यूथ कांग्रेस का हाथ है? तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें एक्टर के घर पर हमला करने वाले आरोपी सीएम रेवंत रेड्डी के साथ नजर आ रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ कोडंगल युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी की एक तस्वीर भी है। कोडंगल सीएम रेवंत रेड्डी का निर्वाचन क्षेत्र है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। श्रीनिवास रेड्डी ने ही रविवार को अल्लू अर्जुन के घर पर हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था और अभिनेता के घर पर तोड़फोड़ भी की थी। तो क्या इसके पीछे कोई कांग्रेस कनेक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि हमलावर के साथ रेवंत रेड्डी की फोटो नजर आ रही है। श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर है। कोडंगल युवा नेता है श्रीनिवास रेड्डी और इस प्रदर्शन का नेतृत्व उन्होंने किया था जो तोड़फोड़ अल्लू अर्जुन के घर पर हुई। हालांकि अल्लू अर्जुन उस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से दीवारों पर चढ़े नजर आए प्रदर्शनकारी, गमले तोड़ दिए गए, जमकर वहां तोड़फोड़ की गई। और अब ये जो पूरी की पूरी घटना है, इस पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बयान सामने आया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने इस मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए। तो ये जो भी घटना हुई है अल्लू अर्जुन के घर पर, जो तोड़फोड़ की गई, गमले तोड़े गए और जिस तरह से तमाम वहां प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने सख्ती से कहा है। उनका एक बयान सामने आया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने इस मामले में पुलिस से कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिए गए हैं सीएम रेवंत रेड्डी की तरफ से। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर बाकायदा लिखा, मैं फिल्मी हस्तियों के घरों पर हुए हमले की निंदा करता हूं। मैं राज्य के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दे रहा हूं। इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। रेवंत रेड्डी ने जो सख्त निर्देश दिए हैं पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को, उसके लिए बाकायदा ट्वीट किया, कानून व्यवस्था के मामले में सख्ती से कार्रवाई करने का मैं आदेश दे रहा हूं। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सख्त हिदायत दे दी है रेवंत रेड्डी ने। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसमें सियासत अब गर्मा गई है। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और पूछा कि क्या यह कांग्रेस समर्थित या फिर प्रायोजित है। जमकर इस पर अब सियासत हो रही है। बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। ये ट्वीट किया गया है। जी किशन रेड्डी ने ये सवाल उठाए हैं, सीधे सीधे तीखा हमला किया और पूछा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार जो है वो या इसके लिए क्या जिम्मेदार है? कांग्रेस समर्थित ये प्रदर्शन था या प्रायोजित था? ये सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन के आवास पर पथराव की घटना राज्य में कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की चौंकाने वाली नाकामी को उजागर करती है। इस तरह की घटनाएं नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में एडमिनिस्ट्रेशन की अक्षमता को दर्शाती हैं।
तेलंगाना में कांग्रेस सरकार में कलाकारों और सिने उद्योग को निशाना बनाना एक खतरनाक नियम बन गया है। क्या ये कांग्रेस समर्थित प्रायोजित है? ये सवाल उठाए हैं जी किशन रेड्डी ने। इस बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने अल्लू अर्जुन के घर पर हमले को लेकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा दिए। उन्होंने घटना का वीडियो साझा करते हुए लिखा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थरबाजी की गई। यह राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। कांग्रेस अल्लू अर्जुन को इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि उन्होंने उनके लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पहले उन्हें एक ऐसे अपराध के लिए जल्दी से गिरफ्तार किया गया था जो उन्होंने किया ही नहीं था। उन्होंने आगे कहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। यह अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच दर्शाती है जिसमें कांग्रेस पार्टी कलाकारों के खिलाफ गुंडागर्दी करने का प्रयास करती है। ये वही इमरजेंसी वाली सोच है जिसके तहत जवाहरलाल नेहरू ने मजरू सुल्तानपुरी के गानों को बंद कर दिया था। ये वही सोच है जिसके तहत इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति के मुंह पे ताला लगा दिया था। अल्लू अर्जुन जो देश के इतने बड़े स्टार है, उनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा करना और स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस करना, ये यही दर्शाता है कि रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा अपने से भिन्न राय रखने वाले किसी को नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब आपको बता दें कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए उस पर कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस के मुताबिक राज्य सरकार का इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का क्या लेना देना है? पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जांच होना चाहिए। हमें इसका निंदा करते हैं। एक बात है, सरकार हो तो जरूरी है कि सरकार का हिस्सा हो। अब दिल्ली में केंद्र सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास में है, तो जितना यहाँ पर गलत काम हो रहा है, क्या केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है? तो यह कहना गलत है। अगर अल्लू अर्जुन साहब को कहीं कोई आपत्ति है तो निश्चित तौर पर तेलंगाना में कानून का शासन है, कानून के पास जाएं, उनकी सारी समस्याओं का निराकरण होगा। इस बीच इस पूरे भगदड़ मामले में हैदराबाद पुलिस का भी जवाब सामने आया। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक एक्टर को संध्या थिएटर में जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। पुलिस ने हादसे के दौरान का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी करके अल्लू अर्जुन के दावे को गलत ठहराया। कल अल्लू अर्जुन ने कहा था वो हादसे के फौरन बाद निकल गए थे, लेकिन पुलिस का दावा है कि अभिनेता से बार बार अनुरोध करने के बाद भी वो तुरंत बाहर नहीं गए। भगदड़ रात के करीब 9:45 पर हुई। उस समय अल्लू अर्जुन थिएटर के अंदर अपनी फिल्म देखते रहे। रात 10:45 के करीब एसीपी चिक्कापेली ने अल्लू अर्जुन को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन थिएटर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ने उनके पास नहीं जाने दिया। रात 11:40 के करीब डीसीपी ने उन्हें थिएटर छोड़ने के लिए मजबूर किया। रात 12:05 पर अल्लू अर्जुन बाहर आए और अपनी कार के सनरूफ से फैंस को हाथ हिलाते हुए भी नजर आए। हैदराबाद पुलिस ने बाकायदा ये वीडियो जारी किया, पूरा टाइमलाइन दिखाता हुआ ये वीडियो जारी किया गया, यानी रिक्वेस्ट की गई थी बाकायदा उन्हें थिएटर छोड़ने की, लेकिन वो पूरी फिल्म बैठकर देखते रहे और बाद में फैंस को हाथ हिलाते हुए चले गए वहां।